सो वेलकम बैक टू माय चैनल नो ब्रेनर मैथ। आज एक्सरसाइज 2.1 फुल एक्सरसाइज देखेंगे 9th क्लास की एनसीईआरटी का। राइट, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल विच और नॉट। अगर नहीं है तो आप स्ट्रेट रीजन फॉर योर आंसर। इफ यू से दैट नो ये पॉलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल के साथ, तो आपका रीजन क्या है वो भी आपको बतानी है। सो लेट्स स्टार्ट। So our first question is 4x square minus 3x plus 7। आप इसमें आराम से देखिए, यहाँ पे वेरिएबल देखो, ये भी x है ये भी x है, तो ये जो लेटर है तो सेम ही है, तो इसमें एक ही वेरिएबल है। राइट, और ये पॉलिनोमियल तो बता ही सकते हैं ना। ठीक है, तो ये तो है, ये यस है, ये तो पॉलिनोमियल है ही है। तो इसका रीजन क्या है, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, ये हमें दिख रहा है ये पॉलिनोमियल है। ओके, नेक्स्ट आपका हमारा वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। यहाँ पे देखो ये पॉलिनोमियल है विथ वन वेरिएबल, यस, बिकॉज ओनली वन यहाँ पे वाई स्क्वायर है, एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे रूट 2 है। ठीक है, आपको रूट जो नंबर है ना, तो आप वेरिएबल के साथ नहीं होनी चाहिए। अगर वो वेरिएबल में यहाँ पे अगर वाई के साथ हो जाता है ना, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। बट यहाँ पे तो एक अलग कांस्टेंट नंबर पे है तो डजंट मैटर। बट यहाँ पे वाई स्क्वायर है, एक ही वेरिएबल है, एक पॉलिनोमियल ये है। ठीक है, तो आपका ये है s। राइट, सो थर्ड वन यहाँ पे देखो 3 इंटू अंडर रूट टी। अभी मैंने बताया ना, जो अंडर रूट में टी है, जो वेरिएबल है वो रूट में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नो। क्यों, जो इस यहाँ पे जो वेरिएबल है वो अंडर रूट में है, तो दैट मीन्स इसका जो पावर होगा वो होल नंबर में नहीं है। जिस वेरिएबल का पावर होल नंबर पे नहीं है तो वो आपका क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। सेम थिंग देखो फोर्थ का y प्लस 2 बाई वाई, वाई आपका डिनोमिनेटर में है, जब इसका पावर क्या हो सकता है, माइनस में हो सकता है। राइट, सो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो इन दोनों का क्या रीजन है हम अब ये बता देंगे। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ का रीजन बता देंगे, ये क्यों नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल with the one variable because क्यों नहीं है, इसका जो वेरिएबल है, इसका जो पावर है, वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। पावर इज नॉट अ होल नंबर, फ्रैक्शन में आ रहा है ना। ठीक है, सिंपल, ये आपका रीजन था। सो नेक्स्ट क्या है आपका फिफ्थ पार्ट। यहाँ पे देखिए एक्स वाई टी, इसमें 3 वेरिएबल दिख रहा है। ये पॉलिनोमियल तो है, यस ये पॉलिनोमियल है, बट 3 वेरिएबल के साथ, 3 वेरिएबल के साथ है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन, आई होप यू अंडरस्टूड। राइट, सो सेकेंड क्वेश्चन, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको कोएफिशिएंट बतानी है, वो भी किसके कोएफिशिएंट बतानी है, एक्स स्क्वायर का। ठीक है, ऑलरेडी भी नो दैट इंट्रोडक्शन में देख लिया। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर, उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। राइट, सो इसमें देखिए 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पूछा है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे तो मिल गया हमें, बट यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या है, 1 है। राइट, सो इसका कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट था इसमें 1 है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स क्यूब भी है, एक्स स्क्वायर भी है, एक कांस्टेंट भी है, बट हमें पूछा है एक्स स्क्वायर का, बट यहाँ पे कोएफिशिएंट इसका क्या है, यहाँ पे 1 है, बट इसका -1 है। क्लियर, बिकॉज यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसी के साथ ही होगा ना, तो ये -1 है। ओके, सो थर्ड देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, बट एक्स स्क्वायर के बाद कौन नंबर है, उसके साथ π/2 है, तो इसका जो कोएफिशिएंट है जो साथ में है वो π/2 है। सिंपल। सो उसके बाद है फोर्थ पार्ट, 2 पावर, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो वहां पे क्या है, कोई है ही नहीं, तो 0, बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही गया हुआ है। राइट, सो यहाँ पे आपको है ही नहीं। राइट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, उसके साथ कुछ भी नहीं था, तो 1 तो लगा सकते थे, बट वहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म ही नहीं है, तो आपका जो कोएफिशिएंट होगा वो आपको 0 ही हो जाएगा। राइट, बिकॉज देखो 0 इंटू एक्स स्क्वायर आप लगाओगे क्या होगा, आपको 0 ही मिलेगा ना। राइट, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, ना के बराबर है।
ओके, नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बस क्वेश्चन अच्छे से देखिए, इसमें वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल होनी चाहिए, दैट मीन्स उसमें 2 टर्म होनी चाहिए, राइट। उसका डिग्री क्या होनी चाहिए 35, मतलब हाईएस्ट डिग्री उसमें 35 होनी चाहिए, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो एक ही टर्म होगा मोनोमियल, उसमें उसका डिग्री होगा 100। ओके, सो लेट्स सी वन एग्जांपल फॉर द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का। पहले ये देखें इसका क्या है आंसर। सो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 मतलब 2 टर्म होनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल मैं क्या लिखूं, 4 प्लस, या फिर मैं ऐसे लिखूं 5y पावर 35 प्लस 4। इसमें 2 टर्म दिख रहा है आपको, और हाईएस्ट डिग्री क्या है इसका 35, हो गया इसका आंसर। जैसे मोनोमियल का डिग्री आपको चाहिए 100, वो भी मोनोमियल चाहिए, तो मोनोमियल के लिए आपका क्या चाहिए, विथ डिग्री आपका 100। सो मोनोमियल मतलब एक ही टर्म होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे ये है 5y ले लो एक टर्म, उसका डिग्री है 100, क्लियर। सो वेरी इजी क्वेश्चन है, आई थिंक, आई होप you understood very clearly. Okay, is there any doubt you can comment me. Okay, thanks for watching, share with your friends and classmates. Bye. So our fourth question is, write the degree of each of the following polynomials. We know that already we have discussed in the introduction video. So degree कैसे लिखना है, तो हाईएस्ट पावर होते हैं, बस इतना ही सिंपल। ओके, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में आपको, देखिए हाईएस्ट मुझे दिख रहा है 3, तो इसका जो डिग्री है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल है वो है आपका 3, सिंपल। सो नेक्स्ट है 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे तो 2 ही टर्म है तो वो भी वाई पावर स्क्वायर है, हाईएस्ट स्क्वायर, तो इसमें हो गया आपका 2। सो ये है 5t माइनस रूट 7। ओके, सो यहाँ पे t के पावर है 1, सो हाईएस्ट है यहाँ पे है 1 है। ओके, सो 3 है, यहाँ पे तो क्या नहीं है, यहाँ पे आपको वेरिएबल ही नहीं है, अगर कोई भी वेरिएबल है ही नहीं तो ये तो हो गया आपका 0, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इसको अगर आपको इसको करके देखना, देखो एनीथिंग पावर 0, यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल हो, x हो या जो भी हो, एनीथिंग पावर 0 इज 1 हो गया, तो 1 into 3 अगेन आपको 3 यू विल गुड। ओके, सो ये है आपका हो गया, राइट। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। बस आपको इतना पता नहीं ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है, तो ये भी हमने देख लिया। लीनियर वेरी सिंपल, जिसमें पावर बिल्कुल नहीं होता, एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, डजंट मैटर, बट उसका पावर जो है कुछ भी नहीं है, 1 है ना, तो वो आपका लीनियर। जिसके स्क्वायर हो सकता है उसमें आपको हो गया क्वाड्रेटिक, इसमें आपको 3 मिलेगा, वो आपका क्यूबिक। ओके, सो इसमें देखियो स्क्वायर है और कुछ दिख रहा है आपको नहीं ना, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक। इसका जो आंसर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये देखो पावर आपका 3 है, तो ये हो गया आपका क्यूबिक, सिंपल। यहाँ पे मुझे 3 टर्म दिख रहा है, इसका भी हाईएस्ट पावर मुझे दिख रहा है स्क्वायर में है, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक, सिंपल। सो यहाँ पे देखो पावर 1 है, सिंपल हो गया, कुछ भी नहीं है, लीनियर हो गया ये तो। ओके फाइन, सो नेक्स्ट है 3, इसका भी भाई लीनियर, तो ये हो गया स्क्वायर के साथ, एक ही टर्म है लेकिन स्क्वायर में है, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक, सिंपल डन। सो ये आपका एक टर्म है बट इसके क्यूब है, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यूबिक। I hope you understood very well. Okay, share with your friends, your classmate. If you have any doubt, you can comment me and ask me. Okay, thank you so much. Bye bye.